हम लोग देखने वाले हैं फूलों से जान पहचान, यानी कि पुष्प के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चीज कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपसे अगर ये पूछ दिया कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? भाग कौन कौन सा है? अंग या भाग। पहला भाग अंकुरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और ये किस रंग का होता है? हरे रंग का। आप जैसे इसमें देख रहे हैं नीचे वाला ये जो पार्ट है, नीचे वाला जो हरा हरा पार्ट होता है, जैसे आप गुलाब के फूल में देखे होंगे, जब गुलाब कली के रूप में रहती है, छोटे छोटे बेबी के रूप में रहती है, तो इस प्रकार से हरे रंग की ओर उसे ढका हुआ रहता है, वो क्या होता है? अंकुड़ी होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुड़ी की संख्या एक से ज्यादा, तब उसे हम लोग बोले अंकुड़ियां या बाह्य दल पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुंज बोलेंगे। दूसरे भाग पे हम लोग आते हैं। दूसरा भाग क्या है? पंखुड़ी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दल। आप जैसे इस फूल में देख रहे हैं, येलो वाला ये आप देख रहे हैं, इसमें जो रंगीन पार्ट है किसका है? पंखुड़ी का है। इसमें आप जो आपका रंगीन कलर दिख रहा है क्या है? पंखुड़ी का है। पंखुड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? दल। जब एक से ज्यादा पंखुड़ी हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैं इस पुष्प में आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए इस पुष्प में अगर एक मैंने निकाला तो एक आपका ये क्या है? पंखुड़ी है। ठीक है, क्या है? पंखुड़ी। अब ये दो, अब हो गया पंखुड़ियां। क्या हो गया? पंखुड़ियां। या जब एक एक हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? दल। और जब एक से ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं? दल पुंज। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव घर में पुंज देखे निवाली का, पुंज देखे है ना, तो जो पुंज होता है वो क्या होता है? बहुत सारे उसमें निवारियां होती है, धान का होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। धान का पुंज कहते हैं। इसी प्रकार जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? दल पुंज कहलाएगा। चलिए दूसरा समझ में आ गया ना आपका। तीसरा आप ये समझिए, तीसरा इसका कौन सा भाग? पुंकेसर। पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं? नर भाग कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने ये बताया, हरा वाला भाग बताया, ये हरा वाला भाग क्या होता है? आपका पंखुड़ी। ये रंगीन का भाग है। क्या है? रंगीन का भाग है पंखुड़ी। अब ये जो आपका निकला हुआ है, दोनों साइड एक एक मैंने बनाया, ये क्या है? पुंकेसर। ये पुष्प का क्या कहलाता है? नर भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? नर भाग। पुष्प का नर भाग कौन होता है? पुंकेसर। पुष्प का नर भाग कौन होता है? जिस पुष्प में एक से ज्यादा पुंकेसर रहेगा, है, यानी कि पुंकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उमंग। क्या कहते हैं? उमंग। अब आगे ध्यान दीजिए, दूसरा चौथा पॉइंट आपका क्या है? स्त्री केसर। जिस आप इस फूल में आप देख रहे हैं बीच वाला ये जो पार्ट है वो क्या है? स्त्री केसर। ये पुष्प का कैसा भाग होता है? मादा भाग होता है। ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। अब इतना समझ में आया? चारों पॉइंट। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन होते हैं? पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। नर भाग कौन होता है? पुंकेसर। मादा भाग कौन होता है? स्त्री केसर। नर भाग पुंकेसर, मादा भाग स्त्री केसर। अब ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं, अब एक बात और यहाँ समझ लीजिए, आपका जो ऊपर वाला दो भाग दिख रहा है ना, अंकुड़ी और पंखुड़ी, ये कहलाते हैं पुष्प के सहायक अंग। क्या कहलाते हैं? पुष्प के सहायक। और पुंकेसर और स्त्री केसर को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प के मुख्य अंग। क्या कहते हैं? पुष्प के मुख्य अंग। पुष्प के मुख्य अंग। आपसे पूछ देगा कि पेड़ पौधा का जनन भाग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। कौन होता है? जनन भाग कौन होता है? पुष्प होता है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं पुंकेसर की चर्चा करते हैं। मैंने इस पुंकेसर को यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर हम लोग क्या समझते हैं? तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो डंठल की तरह दिख रहा है ना, डंठल की तरह दिख रहा है, इसमें भी डंठल की तरह दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पूतंतु। क्या बोलते हैं? और जो ऊपर वाला ये भाग दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसी के अंदर रहता है परागकण। आपसे पूछेगा परागकण कहाँ होता है बच्चों? तो आप कहाँ बोलिएगा? परागकोश में। परागकण कहाँ होता है? परागकोश में। परागकण कहाँ होता है? आप लोग सरसों
कभी? तो सरसों के खेत से हम लोग आते हैं तो पीला पीला कुछ लग जाता है, तो क्या रहता है? पराग कल रहता है। क्या रहता है? पराग कल रहता है। क्या रहता है? पराग कल रहता है। तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है पुतंतु और एक क्या होता है आपका? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या रहता है? पराग। अब हम लोग समझेंगे स्त्री केसर। क्या समझेंगे? स्त्री केसर। स्त्री केसर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। आपको जो सबसे ऊपर वाला, जैसे आपको इस फ्लावर में मैं दिखाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, है ना? मैंने इस फ्लावर से क्या निकाल दिया? आपका पंखुड़ियां को हटा दिया, तब तो दिखेगा। पंखुड़ियां को मैंने क्या किया? हटा दिया। इस पंखुड़ियां को मैंने हटा दिया। चलिए देख रहे हैं। अब एक पंखुड़ी को रहने दिया, नीचे वाला अंकुड़ी है। ये बीच वाला जो भाग आपका दिख रहा है, इस पुष्प में दिख रहा है बीच वाला भाग, तो ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है आपका? स्त्री केसर। अब ध्यान दें, स्त्री केसर के सबसे ऊपर ये वाला भाग, सबसे ऊपर ये वाला भाग, सबसे ऊपर क्या कहलाता है? वर्ती भाग। क्या कहलाता है? वर्ती भाग। ये वाला आपको जो दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं वर्तिका। जहाँ पे ये आकर के मोटा नीचे हो जाता है, गोल हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। यही अंडाशय विकसित होकर के क्या बनता है? फल का निर्माण करता है। यही अंडाशय क्या करता है? फल का निर्माण करता है। और उसके अंदर होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। किसके अंदर? अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। और अंडाशय विकसित होकर के क्या बनता है? बीज का निर्माण करता है। अंडाशय से क्या बनता है? बीज। अंडाशय से बीज नहीं, बीजांड से बनता है बीज। और अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय से फल, बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है? बीज। अब ये समझना बाबू 2 चीज। फूल को जिस भाग से हम लोग पकड़ते हैं ना, जिस भाग से पकड़े हुए ना फूल को हम पकड़े हुए ना, इसमें भी हम फूल को पकड़े हुए हैं। तो जिस भाग से हम लोग फूल को पकड़े हुए हैं, उस भाग को हम लोग कहते हैं क्या? पुष्प। ध्यान दीजिएगा, पुष्प ग्रंथ। क्या कहते हैं? हम लोग जैसे किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाब के फूल देकर के क्या बोलते हैं? आई लव यू बोलते हैं ना, आई लव यू बोलते हैं। जिस चीज से हम पकड़े हुए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुष्प ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पुष्प का आसन, जिसपे पुष्प का चारों भाग बैठा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या आपको पुष्प के बारे में समझ में आया? अच्छी तरीके से। चलिए एक बार हम लोग फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं, है ना? सबसे पहला ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पुष्प के कितने अंग होते हैं? 4 अंकुड़ी, अंकुड़ी का रंग होता है हरा, पंखुड़ी होता है सामान्यतः रंगीन। क्या होता है? रंगीन। और नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को स्त्री केसर है। नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को क्या कहते हैं? केसर कहते हैं। फिर हम लोग ने क्या देखा? पुंकेसर के 2 डंठल कितना दिख रहा है? पुतंतु। और ऊपर वाला होता है परागकोश। परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में क्या होते हैं? पराग। अब हम देखते हैं उसका स्त्री केसर का। स्त्री केसर का कितना भाग? 3 भाग। सबसे ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग, और जो मध्य में फूला हुआ भाग होता है अंडाशय ही विकसित होकर के क्या बनाता है? फल। क्या बनाता है? और बीजांड बीज के अंदर होता है। बीजांड डेवलप होकर के विकसित होकर के क्या बनाता है? बीज का निर्माण करता है ना? जिससे हम लोग पकड़े हुए रहते हैं उसको कहते हैं पुष्प ग्रंथ। क्या कहते हैं? और जिसपे पुष्प बैठा रहता है क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? बच्चों आप लोग का पुष्प समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू।